हेलो फ्रेंड्स, मैं किशनाथ मेरे चैनल केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जनरल साइंस फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बातें करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एसआई द्वारा कुछ दिए गए चिन्ह हैं और कुछ उपगुणांक है, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को नैनोमीटर में, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, तो इस प्रकार से हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसके ऊपर हमें पूरी चर्चा करनी है। ट्रिक, जोरदार ट्रिक लेके आए हैं हमें। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक टेबल है, उसे हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप कैसे भी याद करो वो हम आप पर छोड़ते हैं। ठीक है, ट्रिक तो हम बाद में बता देंगे। तो पहले आपको एक टेबल है जो एसआई द्वारा दी गई है, तो वो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहले उस टेबल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लिख लो सीरियल नंबर। ठीक है, यानी जितने भी आपकी क्रम संख्या होंगी वो यहाँ पे लिख ली जाएगी। ठीक है, ये हो गई सीरियल नंबर। उसके बाद आप यहाँ पे उपसर्ग लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, चिन्ह लिख दो, या फिर यहाँ पे आप सिंबल जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए यहाँ पे आपके सिंबल्स हो गए, और यहाँ पर आपके क्या होंगे, उपगुणांक हो जाएंगे। ठीक है, यानी संख्या। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है जिसके अंदर है सीरियल नंबर, उपसर्ग, चिन्ह और उपगुणांक आपके लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपसर्ग आपको काम में लेना है उसका नाम है डेसी। ठीक है, क्या है, डेसी। सबसे पहला यही आता है और सबसे छोटा भी यही है, डेसी। इसका जो चिन्ह होता है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो उपगुणांक है वो होता है 10 की घात -1। ठीक है, क्या होता है उपगुणांक, 10 की घात -1। 2 नंबर पर जो आता है वो होता है सेंटी। क्या होता है, सेंटी। और सेंटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका उपगुणांक होता है 10 की घात -2। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है मिली। ठीक है, क्या आता है, मिली। और मिली का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो स्मॉल m होता है, और इसका उपगुणांक होता है 10 की घात -3। फिर 4 नंबर पर जो आपको उपसर्ग आता है वो होता है माइक्रो। ठीक है, क्या होता है, माइक्रो। और माइक्रो का जो सिंबल होता है वो होता है म्यू। ठीक है, इस प्रकार से होता है, यू बना के होता है, और इसका जो उपगुणांक होता है वो होता है 10 की घात -6। फिर 5वें नंबर पर जो उपसर्ग आता है वो आपका आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट नैनो। ठीक है, क्या आता है, नैनो। नैनो का जो सिंबल होता है वो स्मॉल n होता है, और इसका जो उपगुणांक होता है वो होता है 10 की घात -9। ठीक है, कितना होता है, 10 की घात -9। फिर 6 नंबर पर आता है वो आता है पिक्को। ठीक है, क्या आता है, पिक्को। पिक्को का जो होता है वो स्मॉल p होता है। ठीक है, क्या होता है, स्मॉल p होता है इसका, और इसका जो उपगुणांक होता है वो होता है 10 की घात -12। ठीक है, फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आता है फेंटो। ठीक है, क्या आता है, फेंटो, सॉरी फेंटो है। ठीक है, क्या है, फेंटो। इसका जो आपका सिंबल होता है वो होता है स्मॉल f। ठीक है, या फिर कई बार इसे फर्मी भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फर्मी, फर्मी। और इसका जो उपगुणांक होता है वो होता है 10 की घात -15। ठीक है, यह आप बात ध्यान में रखेंगे। और फिर उसके बाद आता है 8 नंबर पर, ये जितने भी है वो माइनस के थे या प्लस के आने वाले हैं। प्लस में सबसे पहला आता है डेका। ठीक है, क्या आता है, डेका। और डेका का जो सिंबल होता है वो DA होता है, और इसका जो उपगुणांक होता है वो होता है 10। ठीक है, कितना होता है, केवल 10 होता है। फिर 9th नंबर पे आता है आपका डेसी हो गया। और फिर उसके बाद आप हेक्टो आता है एक। ठीक है, क्या आता है, हेक्टो। हेक्टो का जो सिंबल होता है वो स्मॉल h होता है, और इसका जो उपगुणांक होता है वो 10 की घात
2 होता है, ठीक है। फिर 10 नंबर पर आपका आता है किलो, ठीक है। क्या आता है? किलो। किलो का जो होता है वो कैपिटल के होता है इसका, ठीक है, जो चिन्ह होता है, और उसका पूर्णांक होता है 10⁻3। फिर 11 नंबर पे आपका आता है मेगा, ठीक है। क्या आता है? मेगा। और मेगा का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है, और इसका जो उपगुणांक होता है वो 10�6 होता है, ठीक है। फिर 12 नंबर पे आपका आता है गीगा। क्या आता है? गीगा। और गीगा का जो सिंबल होता है वो कैपिटल जी होता है, और इसका उपगुणांक होता है 10�9, ठीक है। तो ये टोटल है आपके 12। इसके अलावा आपका एक होता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक ये भी ध्यान में रखना, यहाँ कहीं पर बता देते ना, ठीक है। तब चलो यहाँ पे बता देते हैं, देखो एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम होता है, उसका जो चिन्ह होता है वो होता है ए के ऊपर इस प्रकार से डिग्री लगाई जाती है, ठीक है। या फिर कई बार इसे ए के ऊपर एकदम चिपका के इस प्रकार बिंदी भी लिखी जाती है, तो उसे एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और यह इसका सिंबल हो गया। और इसका जो उपगुणांक होता है वो होता है 10⁻−10, ठीक है। इसका उपगुणांक कितना होता है? 10⁻10। तो अब इस प्रकार से देखो आपके लिए जाते हैं जो उपगुणांक है वो। और लिखा कैसे जाता है? जैसे मीटर के अंदर है तो देखो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि डेसीमीटर को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर में, या फिर सेंटीमीटर को आप नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं डेसी सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आगे नाम चेंज होते जाएंगे। डेसी सेकेंड को आप माइक्रो सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कीजिए, या फिर कई बार आपको क्या पूछेंगे कि डेसी कोई भी ले लो, जैसे डेसी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो इस प्रकार से भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टेबल आपको ज्ञान होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आपका ये जो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गए आपके, तो डेसी है उसको स्मॉल डी से और उपगुणांक 10⁻−1, सेंटी को स्मॉल सी से 10⁻−2, मिली को स्मॉल एम से 10⁻−3, माइक्रो को म्यू से 10⁻−6, नैनो को स्मॉल एन से इसका जो उपगुणांक होता है 10⁻−9 होता है, पिको का स्मॉल पी से और 10⁻−12, और फिर फेंटो या फिर फर्मी को स्मॉल एफ से और इसका उपगुणांक होता है 10⁻−15। फिर डेका आता है डी ए से, उसे बोलते हैं 10। और फिर आता है हेक्टो, हेक्टो का एच होता है और 10⁻2 होता है इसका उपगुणांक। हेक्टो के बाद किलो, किलो का कैपिटल के से और 10⁻3 होता है 10⁻3। फिर मेगा कैपिटल एम से 10⁻6, फिर गीगा स्मॉल जी से 10⁻9। तो ये आपके जितने भी उपगुणांक है वो है। अब देखो क्या होगा कि अगर इनमें से कोई भी आपका चिन्ह है वो आपको हटाना है। क्या है? इनमें से कोई चिन्ह, देखो ट्रिक अभी आ गई है कि अगर इन चिन्हों में से आपको कोई भी चिन्ह है वो हटाना है तो एज टू एज आप यही लिखेंगे। एज टू एज उपगुणांक है वो ही आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये चिन्ह है वो ऐड करने हैं तो इनकी जो पावर है -1 -2, तो इनका सिंबल चेंज कर देना है। जैसे अगर डेसी आपको लगाना है तो डेसी के ऊपर जो -1 है वो आपको हटा के +1 कर देनी है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 1 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए, तो देखो सेंटीमीटर यहाँ से मीटर है, यानी सेंटी गायब है। तो अगर आपको सेंटी गायब करना है तो देखो 10⁻⁻2 एज टू एज लिख दो, तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं इस प्रकार से लिख देता कि मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो देखो मीटर से सेंटीमीटर यानी सेंटी आपको ऐड करना है। अगर आपको ऐड करना है तो इसकी जो पावर है उसका सिंबल चेंज कर दीजिए। तो 10⁻⁻2 है तो इसको क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है। +2 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के अंदर 10⁻2 यानी 100 मीटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि अगर इन सारे सिंबल में से अगर किसी सिंबल को आपको ऐड करना है तो आप जो पावर लिखी गई है उसका सिंबल है वो चेंज कर दीजिए, और अगर कोई हटाना है तो एज टू एज ही सिंबल आपको रखने हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 5 या 10 जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट और भी तेज हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लीजिए। तो नेक्स्ट ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं, और ये 6 क्वेश्चंस अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो ये कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर है। यहाँ पे हमने आपके सुविधा के लिए सभी जितने भी उपगुणांक है वो सारे यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस करते समय आपको ये कंफ्यूजन न हो कि कौन है किसका मतलब सिंबल और गुणांक है, ठीक है। एक बार आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करने के बाद ये सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए
देखते हैं कौन से सवाल है। सबसे पहला है कि 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए। क्या है कि 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। अच्छा देखो, सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि कोई भी अगर आपकी मतलब क्वांटिटी है जो भी आपकी दी गई है 1 नैनोमीटर वगैरह और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो जो भी आपको दिया गया है जैसे 1 नैनोमीटर है तो उससे आप पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे आसान तरीका यही है, सारे के सारे आपके आराम से इजीली हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मीटर के अंदर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। जैसे देखो कि 1 नैनोमीटर बराबर आप ऐसे को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो 1 नैनोमीटर को आपको क्या करना है, पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको यही काम करना है, जितनी भी आपकी क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें से आपको मीटर के अंदर सबसे पहले कन्वर्ट करना है। देखो 1 नैनोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो नैनो आपको क्या करना है, यहाँ पे हटाना है। नैनो आपको यहाँ से हटाना है, तभी तो मीटर के अंदर होगा। तो नैनो को हटाना है तो एज टू एज आपको जो भी चीज हटानी है तो यही के यही आपको गुणांक लगेंगे। देखो नैनो कहाँ पे है, ये रहा नैनो 10 की घात -9, तो 10 की घात -9 एज टू एज आपको लिख देनी है, तब ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, फिर 10 की घात -2 मीटर को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, यानी सेंटी ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तब ये जो आपके लिखे गए इनकी पावर्स का जो सिंबल है वो चेंज कर दो। तो जैसे क्या है 10 की घात -9 तो हमारे पास पहले से थे, और सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में ऐड करना है तो 10 की घात -2 है, तो ये तो जब हटाएंगे तब लिखेंगे। अब हमें ऐड करना है तो इसका जो पावर का सिंबल है वो उल्टा कर दीजिए, यानी -2 है तो उसे +2 कर दीजिए, ये हो जाएगा +2। अब देखो यहाँ पे आधार जब सेम होता है तब जो पावर आती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 10 की घात -2 9 और प्लस का 2, ये कितनी हो जाएगी 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ये लीजिए 1 नैनोमीटर बराबर कितने होंगे, 10 की घात -7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहले आप ये क्या है जो ये क्वेश्चन हमने एक आपको समझाया है, एक और समझा देते हैं, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करने की जरूर कोशिश करें, तभी आपकी ये प्रैक्टिस सही से होगी। ठीक है, एक और करा देते हैं, इससे आपके क्या हो सही से समझ में आ जाए। अगला है 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करो। देखो 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले देखो सेंटीमीटर को आप मीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहला यही काम कीजिए। देखो सेंटीमीटर से मीटर के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटी क्या करना है, हटाना है। तो हटाना है तो एज टू एज ही आपको गुणांक रखनी है। तो 10 की घात -2 मीटर ये अंदर चेंज हो गया। ठीक है, मीटर के अंदर चेंज हो गया, सेंटीमीटर मीटर के अंदर चेंज हो चुका है। अब देखो इसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर के अंदर। तो मीटर से किलोमीटर के अंदर जा रहे हैं, यानी किलो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। किलो ऐड होगा तब आपके देखो यहाँ पे कौन है, किलो 10 की घात 3 है। ये तो जब वो लगाएंगे तब क्या हमें हटाना हो। अब हमें किलो ऐड करना है, तो इसकी पावर का जो ऊपर का जो सिंबल है वो जो आपका प्लस है उसे माइनस के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2 पहले से थे, और इस बार किलो का क्या है 10 की घात 3 है, तो इसका जो सिंबल है वो आप उल्टा कर दीजिए तो -3 हो जाएगा। अब देखो 10 की घात -2 -3 कितना हो गया, 10 की घात -5। ठीक है, तो 10 की घात -5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो बाकी आप खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार पॉज करके वापस आप खुद से ट्राई कर ले, फिर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कराने जा रहे हैं। तो 1 मिलीमीटर को आपको इस बार किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मेगा मीटर के अंदर। तो 1 मिलीमीटर को पहले आप क्या करो, मीटर के अंदर कन्वर्ट करो। तो देखो 1 मिलीमीटर यानी मिली हटा रहे हैं तो एज टू एज यही रखो, 10 की घात -3। फिर देखो 10 की घात -3 मीटर को मेगा मीटर के अंदर आपको कन्वर्ट करना है। मेगा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और ऐड होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंबल है जो ऊपर वाला पावर का वो आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो प्लस का है वहां पे 6, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तब 10 की घात -6 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 की घात -3 तो ये रही, और 10 की घात -6 वो रही, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 की घात -9 मेगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की घात -9 जिसका ये सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो 1 म्यू मीटर यानी माइक्रोमीटर को आपको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 माइक्रोमीटर को पहले आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करो। तो मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे कहाँ है माइक्रो, 10 की घात माइनस है, तो एज टू एज लिख दीजिए, तो ये आपका मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 10 की घात -6 मीटर को आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर। देखो सेंटी आपको ऐड करना है, तो जो इसका पावर है उसका जो सिंबल है वो आप चेंज कर दीजिए।
10 की घात -2 है तो चेंज करोगे 10 की घात 2 हो जाएगी। 10 की घात -6 तो ये रही, और 10 की घात 2 वो हो जाएगी, तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 की घात -4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बचते हैं 2 क्वेश्चन, एक है एक एंगस्ट्रॉम वाला और एक है एक पिकोमीटर वाला। तो देखो किस प्रकार से होगा। अब है 500 सवाल है, वो है एक एंगस्ट्रॉम को आपको 1 किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो 1 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट कीजिए आप। तो देखो 1 एंगस्ट्रॉम आपको हटाना है तो यही लगेगा 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितना होता है मीटर, 10 की घात -10 मीटर। अब 10 की घात -10 मीटर को आपको किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो किलोमीटर के अंदर जब आप चेंज करोगे तो देखो आपको किलो ऐड करना है, तो किलो ये रहा और उसकी घात कितनी है 3 है। तो इस बार हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो इसका जो सिंबल है वो चेंज कर दो, 10 की घात -3 हो जाएगा। तो 10 की घात -10 इंटू 10 की घात -3, फिर ये कितना हो जाएगा 10 की घात -13 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात -13 किलोमीटर। फिर छठा है आपके पास है कि 1 पिकोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है गीगामीटर के अंदर। तो 1 पिकोमीटर क्या है, पिकोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करो। तो पिको देखो कहाँ पे है आपके, ये रहा 10 की घात -12। तो 10 की घात -12 देखो हटाना है ना, तो हटाना है तो सेम ही रखो ये। तो 10 की घात -12 मीटर हो गया। अब देखो 10 की घात -12 मीटर को आपको गीगामीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो गीगा देखो कितना है, 10 की घात 9 है। तो ये जब आपको लगाना है, जब आपको हटाना हो गीगा आपको हटाना हो। अब गीगा को आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इसके लिए आपको पावर है वो क्या है, सिंबल उसका चेंज करना पड़ेगा। तो 10 की घात -12 तो ये रहा, और वो आ जाएगा 10 की घात -9। ठीक है, तो 12 और 9 कितने हो गए, 10 की घात -21 गीगामीटर। ठीक है, तो 10 की घात -21 गीगामीटर। तो इस प्रकार से आपके ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन है वो और ऐड कर देंगे, तो वो आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर 10 की घात -5 किलोमीटर है। 1 मिलीमीटर 10 की घात -9 मेगामीटर है। 1 माइक्रोमीटर है वो 10 की घात -4 सेंटीमीटर है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -13 किलोमीटर है। और 1 पिकोमीटर है वो 10 की घात -21 गीगामीटर है। जिस किसी का ये आंसर सही है वो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो फिजिक्स के बेसिक आपके लगभग ऑलमोस्टली खत्म होने वाला, एक लेक्चर और बचा है वो है विमा पर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा विमा के ऊपर। और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, तो वो जाके आप डाउनलोड कर लेना और सोल्व कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा विमा के ऊपर, यानी डायमेंशंस के ऊपर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राजस्थान।